हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। हम जो +2 क्लास का इंटीग्रेशन टॉपिक कर रहे थे बेटा, उसमें हमने सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। थर्ड एक्सरसाइज में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं अपने, उनका प्रयोग करते हुए हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे आज। तो थर्ड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हुआ है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है बेटा साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5 और साथ में दिया है dx। तो देखिएगा, जैसा आपको पहले बताया गया बेटा, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। डिफरेंशिएशन में हम 2 पावर आगे ले आते थे, 1 पावर कम हो जाती थी, फिर साइन का आगे होता था, यानी जो बेस होता था उसका आगे, और फिर एंगल का। लेकिन यहां हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर पावर के रूप में लाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लीनियर पावर के रूप में कैसे ले आओगे आप, रीजन दोगे। साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला था अपना 1 माइनस में कोस 2 थीटा और बाई में 2, ध्यान होगा। तो अब यहां ये अप्लाई करें तो ये पार्ट जो एंगल है, यहां देखो थीटा है तो एंगल डबल हो रहा है, यहां 2x प्लस 5 है तो एंगल क्या होगा देखना, 1 माइनस में कोस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यानी 4x प्लस में 10 डबल हो जाएगा एंगल, और बाई में 2 और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब यदि हम 1/2 यहां बाहर लें बेटा, तो बाकी जो टर्म बची 1 माइनस में कोस 4x प्लस में 10 और पूरे के साथ में dx है, यानी 1/2 आपका बाहर है। इस फंक्शन का हम यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का जो है इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और कोस का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, साइन 4x प्लस में 10 और बाई में 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन यानी 4, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर या क्यूबिक फॉर्म में है तो हमें ये ध्यान करना पड़ेगा, पहले फंक्शन को लीनियर फॉर्म में ले आएंगे हम, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। इसी तरह अगले क्वेश्चन में हमें दिया है साइन 3x इंटू में कोस 4x। तो हम डिफरेंशिएशन में तो प्रोडक्ट फार्मूला लगाते थे, इंटीग्रेशन में है लेकिन आगे जाके वो यहां वो फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता बेटा। तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को एडिशन की फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में ले आएंगे। कैसे देखो, हम क्या करें, 1/2 बाहर ले लें बेटा, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले कैपिटल जो वैल्यू है यानी 4x वाला आगे ले लिया, इनटू में साइन 3x और साथ में क्या आ गया dx। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए +1 ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करना जरूरी है। तो यहां देखिएगा 2 कोस साइन b का फार्मूला लग रहा है बेटा। 2 कोस साइन b का फार्मूला क्या होता था, साइन a प्लस में b माइनस में साइन a माइनस में b। तो यहां लगाएं आप फार्मूला, तो 1/2 ये जो फंक्शन अपना क्या बना, साइन a का काम 4x कर रहा है बेटा, b का काम 3x, दोनों को ऐड करेंगे तो 7x माइनस में साइन a माइनस b, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो x, और साथ में क्या आ गया dx। तो 1/2 आपका बाहर रहेगा। साइन का जो इंटीग्रेशन था आपको ध्यान होगा, माइनस कोस 7x बाई में 7x का डिफरेंशिएशन 7 माइनस में साइन का माइनस कोस होगा तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा कोस x, और प्लस में क्या आ जाएगा c। या आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो ये होगा बेटा। तो यहां सबसे बड़ी चीज जो हमें नोट करनी है कि ये फार्मूला जो यूज हुआ है, ये आप जैसे साथ साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको दिक्कतें ना हो। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा इसी तरह। प्रोडक्ट में दिया है आपको 3 जो फंक्शन है, कोस 6x, कोस 4x, कोस 2x। वैसे चेन में आपको अलग अलग दे रखा होगा, पहले कोस है, फिर कोस 2x, फिर 4x, फिर 6x। मैंने जो बड़ा एंगल है वो पहले लिख लिया बेटा। यदि हम करें यहाँ पे 1/2 बाहर लें तो 2 कोस 6x
और कोस 2x, एक तो बड़ा एंगल ले लिया और एक है छोटा, और कोस 4x को मैं साइड में लिख दे रहा हूं। हमें लीनियर फॉर्म में लाना है, प्रोडक्ट में कोई फार्मूला अपने पास नहीं है फिलहाल, तो हम क्या करेंगे 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। 2 कोस ए कोस बी का जो फार्मूला है अपना वो है कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। यहां फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कोस ए प्लस बी 6 और 2 8x प्लस में कोस ए माइनस बी, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4x, और बाहर क्या पड़े अपना कोस 4x, और साथ में क्या आ गया dx। वैसे यदि हम 2 को 6x कोस 4x ले लेते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, इसी तरह का मेथड क्रिएट होगा। अब देखो 1/2 पहला जो पार्ट है वो क्या बन गया कोस 8x इंटू में कोस 4x, और साथ में आ गया dx। दूसरा जो पार्ट है वो देखो बेटा 1/2 अलग कर दे रहा हूं मैं, कोस स्क्वायर आ गया आपका 4x, और साथ में क्या आ गया dx। अब देखो यहां दोबारा से हमारा फार्मूला बनेगा 1/2, एक बार और बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 कोस 8x कोस 4x, और साथ में dx। यहां देखें कोस स्क्वायर थीटा का थोड़ी देर पहले फार्मूला यूज किया था हमने साइन स्क्वायर का, अब कोस स्क्वायर का यूज हो रहा है, तो कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको ध्यान होगी 1 प्लस में कोस 2 थीटा बाई में 2, तो यहां अप्लाई कर सकते हैं हम 1/2, और यहां अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी तो 1 प्लस में कोस 8x, एंगल डबल हो गया, और बाई में 2, और साथ में क्या आ गया dx। दोबारा से जो फार्मूला बन रहा है अपना 2 कोस ए कोस बी का, जो हम लिख चुके हैं बेटा, रीजन एक बार ही दे सकते हो आप। उसके बाद देखिएगा यहां बनेगा कोस ए प्लस बी यानी 12x, और प्लस में कोस ए माइनस बी, 8 में से 4 जाएगा कोस 4x, और साथ में क्या आ गया dx। 1/2 यहां भी 1/4 बन गया, और यहां पे बन गया 1 प्लस में कोस 8x, और साथ में क्या आ गया dx। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब देखिएगा बेटा 1/4 कोस 12x का जो फार्मूला है अपना इंटीग्रेशन यानी करेंगे साइन 12x बाई में 12x का डिफरेंशिएशन। यहां पे देखिएगा कोस का साइन 4x और बाई में डिफरेंशिएशन 4, प्लस में 1/4 1 का जो इंटीग्रेशन होगा x, और कोस का यानी साइन 8x बाई में 8, और प्लस में क्या आ जाएगा c बी द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको आप 4 को अंदर ले जा सकते हो, इस 4 को भी अंदर ले जा सकते हो, यही आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमें साइन क्यूब दिया है बेटा। अब साइन की जो क्यूब है फंक्शन हमारा, उसको हमें लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे ले आएंगे हम। साइन की क्यूब 2x + 1 दिया है एंगल, तो इसको हम कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले आप बताइएगा साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या था। हाँ जी 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन की क्यूब थीटा। अब यहां से आप 4 साइन की क्यूब थीटा को इधर ले आओ बेटा, और इसको उधर ले जाइए, यानी 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा, i.e. साइन की जो क्यूब थीटा का फार्मूला बनेगा 1/4 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा। अब देखो ये दोनों फंक्शन लीनियर फॉर्म में हैं, हम यहां पुट करें इसको तो क्या बनेगा देखिएगा 1/4 यहां बाहर आ गया, 3 साइन थीटा, थीटा का काम 2x + 1 कर रहा है बेटा, माइनस में साइन 3 थीटा यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस में 3, और साथ में क्या आ गया बेटा dx। अब देखो ध्यान से 1/4 बाहर है अपना, इंटीग्रेशन करेंगे 3 इंटू में साइन का आपको पता है माइनस कोस 2x + 1, इंटीग्रेशन हो गया, और बाई में 2x + 1 का डिफरेंशिएशन 2। अब साइन का फिर माइनस कोस होगा तो यहां प्लस हो गया बेटा, साइन का क्या आ जाएगा कोस 6x प्लस में 3,
और बाई में 6x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन 6 और प्लस में क्या आ गया c। आप चाहो तो इसको अंदर ले आ सकते हो आप, माइनस का 3 बाई में 8 हो जाएगा cos 2x प्लस में 1 और यहाँ पे हो गया प्लस का 1 बाई में 24 cos 6x प्लस में 3 और प्लस से c। तो ये आपको ध्यान देना है, यदि साइन स्क्वायर दिया है या कोस स्क्वायर दिया है उसके साथ में साइन क्यूब या कोस की क्यूब इस तरह की यदि वैल्यू दे रखी हमें, तो पहले हमें फंक्शन को लीनियर फॉर्म में ले आना पड़ेगा, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यही फार्मूला यूज होगा साइन 3 थीटा वाला। कैसे वो देखो, हमें क्या दिया है, सबसे पहले देखिएगा हमें दिया है साइन के क्यूब एक्स इंटू में कोस की क्यूब एक्स। हम क्या करें बेटा, इसको यदि मैं 1/8 यहां लेके और यहां 2 की क्यूब साइन की क्यूब एक्स कर दूं, कोस की क्यूब एक्स कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यदि 1/8 बाहर रख के हम इसको लिख दें 2 साइन एक्स कोस एक्स और उस पूरे की क्यूब और साथ में क्या आ गया dx, यानी 1/8 बाहर है। ये जो फार्मूला है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये साइन 2x का फार्मूला है, साइन 2x और उसकी क्यूब का मतलब है यहां पे 1/8 साइन की क्यूब और साथ में 2x और साथ में dx। अब यही फार्मूला यूज होगा, देखिएगा मैंने आपको बताया था 1/8 बाहर ले लेंगे बेटा, ये फार्मूला आप यूज करोगे 1/8 तो ये और 1/4 ये, तो 1 बाई में कितना आ गया 32, 3 साइन थीटा, साइन थीटा का काम कौन कर रहा है 2x, देखो ये थीटा का काम कर रहा है भाई। अब माइनस में साइन 3 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x और साथ में क्या आ गया आपका dx। इंटीग्रेशन करें 1 बाई में 32 पहले से बाहर है, 3 इंटू में साइन का माइनस कोस 2x बाई में क्या आ जाएगा 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, साइन का माइनस कोस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस कोस 6x बाई में 6 और प्लस में c। 1/32 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला यूज हुआ हमारा, हमने साइन क्यूब थीटा को इस फॉर्म में लिखा, देखिएगा यहाँ लीनियर पावर है फंक्शन की और उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन किया है। अगला जो सम दिया हमें वो किस रूप में दिया है देखिएगा, 1 बाई में 3 फंक्शन दिए हैं यहां भी इकट्ठे आपको, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x और साथ में दिया है dx। हम क्या करें, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन सोल्व किया था 1/2 बाहर ले लेंगे, कोस वाला 3 ही फंक्शन दे रखे थे वहां, हम पहले बड़े एंगल को यानी साइन 3x और एक छोटे एंगल को साथ उठा रहे हैं, क्योंकि इवन ओड यानी इवन देखिए सम आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी आपकी, और इनटू में साइन 2x और साथ में dx। बाकी ले कौन से को भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला यहां लग रहा है, 2 साइन ए साइन बी का रीजन आप दोगे बेटा, क्या फार्मूला था अपना देखो, कोस ए माइनस बी और माइनस में कोस ए प्लस बी। हाँ जी, तो यहां यदि ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, तो a का काम तो ये कर रहा है और b का ये कर रहा है, कोस a माइनस बी, 3 में से x जाएगा 2x माइनस में कोस a प्लस बी यानी 4x और बाहर क्या पड़ा भाई साइन 2x और साथ में क्या है dx। अब देखिएगा पहला जो पार्ट है वो आपका इस रूप में आएगा, हम साइन 2x इंटू में कोस 2x और dx अलग कर दिया। दूसरा जो पार्ट है माइनस का 1/2 कोस 4x साइन 2x और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब हम दोबारा से क्या करेंगे 1/2 इंटू में एक बार 1/2 और ले लिया ताकि फार्मूला अंदर क्रिएट कर सके, 2 साइन 2x इंटू में कोस 2x और साथ में आ गया आपका dx। यहां भी इसी तरह माइनस का 1/2 इंटू में 1/2 और ये बन गया आपका 2 कोस 4x
साइन 2x और साथ में क्या आ गया dx। अब देखिएगा 1/4 पहला जो पार्ट है आपका फार्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा यानी डबल होगा एंगल तो साइन 4x और साथ में क्या आ जाएगा dx। ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है बेटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम साइन 2 थीटा का ये पहला फार्मूला आता था, आपको ध्यान होगा, वही अप्लाई किया है, एंगल डबल हो गया बस। माइनस में 1/4 2 कोस साइन बी। अब यहाँ 2 कोस साइन बी का जो आइडेंटिटी थी अपनी वो यूज कर रहे हैं। क्या आइडेंटिटी थी? साइन ए प्लस में बी और माइनस में साइन ए माइनस में बी। ये आइडेंटिटी आपको ने यूज भी की है पहले। अब यहां ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो क्या बनेगा देखिएगा, साइन ए प्लस बी 4x और 2x 6x और माइनस में साइन ए माइनस बी यानी 2x और साथ में क्या आ गया dx। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, साइन 4 का जो इंटीग्रेशन करोगे आप माइनस में कोस 4x बाई में 4 हो जाएगा। यहां देखें माइनस का 1/4 बाहर है, साइन का माइनस कोस 6x बाई में 6 होगा और साइन का यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस 2x बाई में 2 इंटीग्रेशन होगा और प्लस का क्या आ जाएगा c। 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। देखिएगा माइनस का 1/16 कोस 4x प्लस का 1/24 कोस 6x और माइनस का 1/8 कोस 2x और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकालोगे। यदि 3 फंक्शन हमें प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो उनको अलग अलग बांटना हमें, और वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले अपने +1 में जो आपने किए थे, 3rd चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर वही फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7th जो क्वेश्चन दिया है आपको, साइन 4x इंटू में दे रखे आपको साइन 8x। अब दो फंक्शन मल्टीपल में है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैसे आए आपको पता चल गया है। 1/2 बाहर ले लोगे, 2 साइन, पहले बड़ा एंगल और फिर छोटा एंगल, तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला आपने थोड़ी देर पहले भी किया था बेटा। क्या फार्मूला था? कोस ए माइनस में बी और माइनस में कोस ए प्लस बी। तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे 1/2। दोनों फंक्शन यदि एक जैसे हों, या तो साइन साइन या कोस कोस, तो कोस वाले फार्मूले पे डिपेंडेंट हो जाते हैं हम, ये दिमाग में रखिएगा। तो यहां अप्लाई करेंगे, यदि कोस ए माइनस बी, 8 में से 4 गया 4x माइनस में कोस ए प्लस बी यानी 12x और साथ में क्या आ गया आपका dx। अब 1/2 बाहर है, कोस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बाई में 4 होगा बेटा, और माइनस इसका हो जाएगा साइन 12x बाई में 12 और प्लस में क्या आ जाएगा c। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है हमें, 1 माइनस में कोस x बाई में दे रखा है 1 प्लस में कोस x और साथ में दिया है dx। अब देखिएगा हमने प्रॉपर्टी की थी यानी फार्मूले किए थे +1 में, 1 माइनस कोस x को हम 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं और 1 प्लस कोस x को हम 2 कोस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। ये रीजन देंगे तो यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा देखिएगा रिजल्ट आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 ऊपर आ गया बेटा और 2 कोस स्क्वायर x/2 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या बन गया आपका tan स्क्वायर x/2। अब tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है आपके पास, tan स्क्वायर का कह रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर x/2 - 1। 10th वाला फार्मूला अप्लाई किया आपने, सेकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा देखिएगा tan x/2 और बाई में x/2 का 1/2 माइनस में 1 का x और प्लस में क्या आ गया c, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 ऊपर जाएगा पलटी मार के 2 tan x/2 माइनस में x और प्लस में क्या आ गया c विद द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगला जो क्वेश्चन दिया है आपको, क्या दिया देखिएगा, कोस x बाई में दे रखे आपको 1 प्लस का कोस x
इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बेटा, देखिएगा 1 प्लस कोस एक्स हमने ऐड कर दिया 1 तो, और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे 1 प्लस में कोस एक्स, और साथ में क्या आ गया dx। यदि मैं इसके बाई में ये टर्म ले आऊंगा तो 1 आ जाएगा, माइनस में 1 बाई में 1 प्लस में कोस एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब देखिएगा 1 dx को अलग कर दिया, माइनस में 1 बाई में 1 प्लस कोस का फार्मूला देखो यहां रखे आपने 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साथ में क्या आ गया dx। 1 dx यहां है भाई, 1 बाई 2 बाहर लिया, 1 बाई कोस स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा बेटा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, और साथ में dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, माइनस में 1 बाई 2, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x बाई 2, बाई में 1 बाई 2, x बाई 2 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन बेटा नीचे लिया हमने, और प्लस में क्या आ गया c। ये 1 बाई 2 पर जाएगा तो किस रूप में जाएगा 2 बाई 1 के रूप में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो है अपना आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा, साइन की 10th क्वेश्चन है आपका, साइन की पावर 4x दे रखे आपको। इसी तरह इससे अगला करना है हमें सोल्व, तो कैसे करेंगे देखिएगा, इसको लीनियर फॉर्म में कैसे ले आएंगे हम, ये यहाँ पे समझने योग्य बात है। साइन की पावर 4x dx दिया है आपको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और साथ में dx। अब एक प्रॉपर्टी थी आपकी कि साइन स्क्वायर x यानी आइडेंटिटी जो है वो 1 माइनस कोस 2x और बाई में 2 लिख सकते हैं, कोस 2x वाले फार्मूले से। यहां रखेंगे वो रिजल्ट 1 माइनस में कोस 2x बाई में 2, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 बाहर आ गया, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे a की 2 प्लस में b की 2, और माइनस में 2ab, और साथ में क्या आ गया dx। देखिएगा ध्यान से, a की 2 प्लस में b की 2 माइनस में 2ab, 1 बाई 4 हमने बाहर निकाल दिया। अब देखो यहां ये लीनियर फॉर्म में आ गया, लेकिन ये फंक्शन यहां अब भी स्क्वायर में है, तो कोस स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला आपको बताया गया था, कोस स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला है 1 प्लस में कोस 2 थीटा बाई में 2, यहां पे ये फार्मूला रखेंगे हम 1 बाई 4, 1 प्लस में कोस एंगल डबल होगा तो 4x हो जाएगा, बाई में 2, और माइनस में 2 कोस 2x, और साथ में क्या आ गया dx। अब ध्यान से देखिएगा 1 बाई 4 बाहर आ गया, यहां यदि हम 2 एलसीएम लें, 2 1 जा 2 और 1 3, प्लस में कोस 4x माइनस में 4 कोस 2x, और साथ में क्या आ जाएगा dx। यदि मैं इस 2 को बाहर लाऊं एलसीएम लेने के बाद, तो यहां हो जाएगा 8। अब देखो 1 बाई 8 बाहर है, सारे जो फंक्शन है वो लीनियर फॉर्म में, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन थे अपने 3 का 3x हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 4x बाई में 4, माइनस में 4 इंटू में साइन 2x बाई में 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, और प्लस में c। 1 बाई 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। उससे पहले 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, तो अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने लाइक्स दीजिए, कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।